कितना कट ऑफ जा सकता है, सरकारी कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा और जिनका बहुत कम ही नंबर है तो उसका कैसे एडमिशन होगा, इस सब पर डिटेल से आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जिनको भी यूपी बीएड 2026 में एडमिशन लेनी है तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल या मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी लेनी होगी। हम लोग जो एडमिशन कराते हैं उसमें सभी फीस को इंक्लूड करते हुए 51,000 में यानी कि 51,000 रुपये में 2 साल का फीस लेते हैं और स्टूडेंट का एडमिशन करवा देते हैं। और 51,000 रुपये के अतिरिक्त कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है, जिसमें एग्जाम में रहने होने का भी व्यवस्था हम लोग करके देते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ जानकारी चाहिए आप मैसेज व्हाट्सएप पर करके या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यूपी बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ले तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 115 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक, तो पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको सीट जो होती है वो 100 से 110 सीट ही होती है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है आपको वो सीट जो होती है वो होती है लगभग 12,000 के अप्रॉक्स। 400 नंबर के एग्जाम में आपको मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। यूआर कैटेगरी की बात कर ले सरकारी कॉलेज के लिए, यूआर कैटेगरी से है तो 290 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट जो है वो आपको मिल जाएगा। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में अगर 275 से लेकर 280 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो समझ जाइए कि आपको जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 240 के आसपास बन रहा है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 225 के अप्रॉक्स इसका भी आपको बन रहा होगा तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिल जाएगा। कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है टॉप जो भी स्टूडेंट होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनका अच्छा खासा नंबर है वो जब फर्स्ट काउंसलिंग होता है तो खुद से वो गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रीफर करते हैं और चुनते भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। यूपी में प्राइवेट कॉलेज जो है यूपी के बीएड के लिए वो है 2500 प्लस। टोटल सीट जो है आपको 2.7 लाख से प्लस 2,70,000 से ऊपर सीटें हैं। जब स्टूडेंट का सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है कम नंबर के कारण, लेकिन अच्छा खासा तब पर भी उनका नंबर आता है, कुछ नंबर के कारण नहीं होता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में, वो भी टॉप प्राइवेट कॉलेज में वो चुनते हैं। ठीक है, यूआर में 230 से लेकर 240 है तो आपको प्राइवेट कॉलेज, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में आपका 210 के अप्रॉक्स है, 210 212, तो आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 190 के आसपास है तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो एसटी में 170 या 175, जिसका कम नंबर है, जिसका 100 नंबर है या जिसका 120 नंबर है या जिसका सबसे कम ही नंबर है, 50 से 100 नंबर आया, तो उस सबका भी एडमिशन होता है। कैसे होता है वो समझिए। ठीक है, देखिए पहले काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग लगभग 5 फेज में होता है। फर्स्ट फेज में आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाला जितने भी स्टूडेंट है वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज के चुनते हैं, तो उसमें एडमिशन जिसका होना वाला होता है हो जाता है, जिसका नहीं होने वाला होता है नहीं होता। फिर सेकंड काउंसलिंग जब होता है तो सेकंड फेज के काउंसलिंग में फिर स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट भी चुनते हैं और प्राइवेट भी चुनते हैं। तो सेकंड के अमूमन सेकंड काउंसलिंग जब होता है सेकंड फेज का, तो उसमें सरकारी कॉलेज की सीटें भर गई रहती है सेकंड फेज तक। ठीक है, थर्ड फेज तक ले आते आते जो है आपको प्राइवेट कॉलेज पर वर्क होने लगता है, और प्राइवेट कॉलेज पर वर्क होने लगता है तो फोर्थ फेज के आसपास जो है प्राइवेट कॉलेज की भी सीटें क्लियर हो जाता है कि कौन सी सीटें भरी है नहीं भरी है। तब जाकर जब सीटें नहीं भरी रहती हैं तो एडमिशन होता है फोर्थ फेज में, अंतिम फेज में जिसका कम नंबर आता है उसका एडमिशन होता है। समझ गए? हमसे एडमिशन के लिए जुड़ना है, करना है तो सबसे लोएस्ट फीस में 51,000 में हम लोग एडमिशन करवा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग करवा, जितना जल्दी आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 5 फेज तक काउंसलिंग होता है।